कहा जाता है किताबों से मोहब्बत करोगे तो तुम्हें वो दुनिया की हर चीज़ दिला सकती है। जी हाँ, अगर आप किताबों से मोहब्बत करते हैं तो इस बार क्रिएटिव उत्तराखंड और कुमाऊं आर्काइव्स की टीम जो है हल्द्वानी में आप लोगों के लिए लेके आ रही है किताब कौतिक। आज हम उसी टीम से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर हैं श्री हेमपंत जी, श्री दयाल पांडे जी और डॉक्टर BS कलाकोटी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में। थैंक यू। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इस बार जो है 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी को हल्द्वानी में HN इंटर कॉलेज में किताब कौतिक होने जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हेमपंत जी बताएंगे कि ये कंसेप्ट आपका एक्चुअल में है क्या। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से अपने स्टूडेंट से हमें बात करने का मौका दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों में, ख़ासतौर पर जब से मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है, किताबें पढ़ने का प्रचलन कम होता जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि बच्चे किताबें कम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं खुद महसूस करता हूँ कि हम लोग भी अब किताबें कम पढ़ पाते हैं। पहले मैं खुद हफ्ते में 1-2 किताबें पढ़ लेता था, लेकिन अब हम किताबें खरीदते हैं और पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते। तो हमें ऐसा लगता है कि जो पढ़ने लिखने का शौक़ है, पढ़ने और लिखने का जो शौक़ है, उसको बचाए रखना चाहिए। तो कई हमारे यार दोस्त, हम लोग लगभग 20 साल से क्रिएटिव उत्तराखंड के माध्यम से पहाड़ों में ख़ास तौर पर ऐसे सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। पिछले साल टनकपुर में हमारी टीम का एक आइडिया डेवलप हुआ। हमें ये लगा कि जो अनमैप्ड टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हमारे हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस, उन जगहों पर एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि एक तो लोगों का ध्यान भी उन ऐतिहासिक जगहों पर जाए जो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं है। तो आप देखेंगे जो हमने आज तक किताब कौतिक किए हैं 7, वो ऐसी जगहों पर किए हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और वो इंटीरियर में हैं, दूरस्थ इलाकों में हैं, और वहाँ के बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले। इस कॉन्सेप्ट से हमने किताब कौतिक की शुरुआत की थी और हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि लगभग 12-13 महीनों में हम 7 किताब कौतिक कर चुके हैं। एक साल में हम 7 किताब कौतिक कर चुके हैं और 8वां किताब कौतिक 13वें महीने में यहाँ होने वाला है हल्द्वानी में। तो ये मेन उद्देश्य है बच्चों को नई चीज़ों से जोड़ना। तो किताबें उसके सेंटर में रहती हैं, केंद्र में किताबें रहती हैं। उसके अलावा क्योंकि किताबों का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो हम उसी को लेते हुए किताबों के साथ हम टूरिज्म की भी बात करते हैं। हम शिक्षा साहित्य तो है ही किताबों में, उसके अलावा हम अपने कल्चर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को सिर्फ गाने बजाने के द्वारा नहीं, कुछ कला के द्वारा और साहित्य के द्वारा भी अपने कल्चर का ज्ञान कराया जाए। तो ये हमारा उद्देश्य है। और आज तक जो हमने किए हैं, बड़े बड़े लेखकों को लेकर हम बैजनाथ, द्वाराहाट ऐसी जगहों पे, इंटीरियर की जगहों पे गए हैं जहाँ के बच्चे अभी थोड़ा बहुत लिखना सीख रहे हैं, या उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जब पुष्पेश पंत जैसे लोग या बड़े राइटर देवेंद्र मेवाड़ी जैसे लोग सीधे उनसे बात करते हैं, अपनी किताबों के बारे में बताते हैं, और वहाँ 50-60 हज़ार किताबें अवेलेबल होती हैं। बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा किताब खरीदे, लेकिन हमारा ये सोचना है कि हर बच्चा किताबों को देखे, पलटे, वो समझे कि किन विषयों पर किताबें लिखी जा रही हैं, कितनी तरह की किताबें हैं, दुनिया भर में क्या लिखा जा रहा है। वो कलरफुल किताबें बच्चे देख के पलटते हैं। हम लोग एक वहाँ स्टडी कॉर्नर बनाते हैं, जिसमें बच्चा अगर किताब खरीद भी नहीं पाता है तब भी वो उठा के पढ़े और वापस रख दे, उससे फैमिलियर हो। और हम चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स भी आएँ, पढ़ने लिखने वाले लोग भी आएँ। और इस किताब कौतिक में इस बार जो हमारा टारगेट है, लगभग 70,000 किताबें होंगी। और उसमें 30% या 40% किताबें बाल साहित्य होगा, जिसमें कहानी, कविताओं की किताबें, कॉमिक्स वगैरह जो भी बाल साहित्य होता है, पूरी दुनिया भर का बाल साहित्य वहाँ होगा, 40% किताबें। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव किताबें होंगी, उत्तराखंड बेस्ड फोकस्ड किताबें होंगी, और विश्व साहित्य होगा, और जो लोकप्रिय साहित्य होता है, प्रेमचंद जी वगैरह, इनका तो रहता गई। तो हमारा ये सोचना है कि हम इन्हीं माध्यमों से, किताब कौतिक के माध्यम से, जो बच्चों को दोबारा लिखने पढ़ने की संस्कृति से जोड़ें। ठीक है। और पहाड़ में एक नई तरह की जागृति पैदा हो। और हमारा जो आज तक का अनुभव है, उससे ये बात साबित होती है कि लोग इससे बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। और टीचर हों या अभिभावक हों या बच्चे हों, पढ़ने लिखने वाले लोग हों, रिटायर्ड लोग हों, उन किताबों से जुड़ते हैं। और हमारा जो रिस्पांस मिला है
उससे ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम लगातार इस काम को कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मैं अब पांडे से पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी पंत जी ने कहा कि वो 7 अभी तक करवा चुके हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से भी, जैसे कह रहे हैं 12 महीने पहले आपका हुई थी, तो कहाँ कहाँ पे आप कर चुके हैं, स्थापना कैसे इस कंसेप्ट की हुई थी? जी, हमारा एक किताब कॉपी का अभियान 2022 में ठीक है। टनकपुर से शुरू हुआ। जैसे पंत जी ने भी बताया कि हमारा एक प्रयोग था कि जैसे किताबों से बच्चे दूर हो रहे हैं, बच्चे क्या हम भी दूर हो रहे हैं, कि क्या किताबों से उनको जोड़ा जा सकता है करके, इस उद्देश्य से हमने उसको नाम भी किताब कौतिक दिया कि कौतिक है और किताबों का है, किताबों का मेला है करके। तो जब हमने टनकपुर में किया तो उससे अपार सफलता मिली। बहुत सारे बच्चे 10-15 हज़ार बच्चे वहाँ पर आ गए और सब ने किताबें देखी और किताबें पढ़ी। तो हमें भी अच्छा लगा कि हमें लगा कि जो हम कर रहे हैं ये ठीक है। तो हमने फिर इस अभियान को आगे बढ़ाया और फिर हमने दूसरा किताब कौतिक बैजनाथ बागेश्वर में किया। और वहाँ भी हमें अपार सफलता मिली। वहाँ जबकि इंटीरियर एरिया है, जैसा एक चीज़ और इन्होंने बताया कि हम ना इसको अपने टूरिज्म से भी जोड़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो जगह हैं, अनदेखी जो हिस्टोरिकल जगह हमारी हैं, तो उन जगहों को भी हम टच करें, इस उद्देश्य से बैजनाथ में किताब कौतिक किया और वो बहुत अच्छा सफल रहा। तो उसके बाद हमें और प्रेरणा मिलती गई। तो फिर हम उसके बाद हमने जो तीसरा किताब कौतिक है वो चंपावत में किया। और चंपावत में भी अपार सफलता थी। फिर हमारा ये अभियान चंपावत से फिर पिथौरागढ़ में गया। और पिथौरागढ़ में तो पिथौरागढ़ वैसे भी थोड़ा, क्योंकि वहाँ पढ़ने लिखने साहित्यकार काफ़ी हैं, काफ़ी इंटरेस्ट वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ उस पुस्तक मेले में हुई। तो उसके बाद फिर हमारा अगला पड़ाव दोराहाट गया। दोराहाट में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज दोराहाट में ये कार्यक्रम किया था 3 दिन का। और उसके बाद ग्राफिक एरा भीमताल में ये कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद हमने मैदानी क्षेत्रों में का रुख किया, तो जहाँ नानगमत्ता, अच्छा, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है, तो नानगमत्ता में किताब कौतिक हुआ था। तो अब वहाँ से ये अभियान चलता हुआ अब हल्द्वानी में आ गया, क्योंकि हल्द्वानी से लोगों का ये कहना था कि हल्द्वानी भी शिक्षा का हब है। बिल्कुल। और वहाँ भी ये इस तरह के पुस्तक मेले होने चाहिए, किताब कौतिक होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको थीम भी दिया है, आओ दोस्ती करें किताबों से। तो अब ये कार्यक्रम हल्द्वानी में है, जो 9, 10 और 11 फरवरी को होगा। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम डॉक्टर कड़ाकोटी जी से जानना चाहेंगे, जैसे सर ने बता दिया कि 7 जगह हो चुका है, तो इस बार जो पाठक हैं या जो किताबों से दोस्ती करना चाहते हैं, उनके लिए क्या खास है इस हल्द्वानी में? सर, हल्द्वानी में एक तो एजुकेशन का बड़ा हब है, ये पूरा उत्तराखंड का हो गया, पिथौरागढ़ से लेके देहरादून तक का। और यहाँ पर कम से कम 70 से 75 हज़ार किताबें आएंगी। ये इसमें 40% बच्चों के लिए रहेंगी, साहित्य बच्चों का, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। तो हमारी यही लोगों से, इसके अलावा हमारे यहाँ पर कवि सम्मेलन होगा 9 की शाम को, जिसमें कुमाऊँ, हिंदी और गढ़वाली भाषा को भी प्रिजर्व करने के लिए, अपने कल्चर से जोड़ने के लोगों को, उसको सीखें, सुनें, कितना मीठा साहित्य है, इसको भी देखें। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है करियर काउंसलिंग करेंगे और उसे नेचर वॉक करेंगे। बहुत से किस्म की बर्ड्स की आवाज़ करने वाले एक्सपर्ट्स हैं। बट इसमें हमारा उत्तराखंड जो है 25% वनस्पति हिंदुस्तान की उत्तराखंड में है, तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हम सब बच्चों से भी और अभिभावकों से, माता पिताओं से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आइए ये कौतिक में भाग लीजिए, यहाँ से बहुत सारे आइडिया लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विलेज आर्टिजन भी आ रहे हैं, जो गाँव की कलाएँ हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। और ऐपण वाले आएंगे, बहुत सारे हमारे यहाँ जो आजकल मिलेट वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी लोग आएंगे। तो सब लोग देखें, बच्चों को शिक्षा मिले अपनी भाषा। और ये उत्तराखंड में फिल्मों की क्या संभावना हो सकती है, बहुत सारे कलाकार हैं हमारे पास, जैसे पांडे जी पिथौरागढ़ के जो बॉम्बे में थे, अब देहरादून में, ऐसे लोग वो भी आएंगे। तो बच्चों को इस करियर में उनको प्रोत्साहन मिले, ये हमारी सब कोशिश है। तो हम सब से अपील कर रहे हैं, और आप भी आइए, आपकी टीम को भी लाइए, आपके बच्चों को भी लाइए, तो हमारा सौभाग्य होगा और उत्तराखंड के कुमाऊं के लोगों को बहुत इससे प्रोत्साहन मिलेगा। सर खुद वनस्पति वैज्ञानिक हैं, ये भी जो रास्ते में जो हर्ब मिलते हैं, जो पेड़ पौधे मिलते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यूज क्या होती हैं उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा ये भी बच्चों की प्रतियोगिताएं भी वहाँ पे हम लोग करते हैं, जो विभिन्न स्कूलों से बच्चे आएंगे और उसमें चित्रकला
हो गया, ऐपण प्रतियोगिता हो गया, क्विज प्रतियोगिता हो गया, कविता पाठ हो गया, ये बहुत सारे प्रतियोगिताएं भी बच्चों के लिए हैं। बिल्कुल, आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और है, इसमें कुछ एंट्री फीस वगैरह भी है? जैसे आप कह रहे हैं कि जो कौतिक में आना है उसमें कुछ फीस है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, ये फीस हमने कहीं नहीं रखी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही पढ़ने लिखने की संस्कृति से बच्चों को दोबारा जोड़ना है। तो इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे बच्चे बड़े सब आ सकते हैं। कोई भी आ सकते, किसी भी एज के आपके यहाँ पे किसी भी एज के यहाँ पे आ सकते हैं, किताबों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ। और ये कहाँ पे इस बार होने जा रहा है? ये हल्द्वानी में HN इंटर कॉलेज के फील्ड है, उसमें होगा। 3 दिन इसकी टाइमिंग्स क्या है सर? सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। 7 बजे तक है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट, अगर आप किताबों से मोहब्बत करते हैं, किताबों से दोस्ती करना चाहते हैं, हल्द्वानी में रह रहे हैं या हल्द्वानी के बाहर भी रह रहे हैं, तो अपना जो समय है वो आप यहाँ पे बुक कर लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे किताब कौतिक में, तब तक के लिए नमस्कार।